हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ये बहुत ही खूबसूरत हॉलीवुड फैंटेसी रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है सिंड्रेला। ये कहानी है एला की, जो दुनिया को उस नज़र से नहीं देखती थी जैसी वो थी, बल्कि वो उसे उस नज़रिए से देखती थी जैसी वो बन सकती है, थोड़े से जादू से। वो अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी एक बड़े से घर में रहती थी जहाँ उनके कुछ सेवक भी थे। एला बचपन से दयालु और दिल की साफ थी, जिस कारण उससे आसपास पशु पक्षियों में भी अपने दोस्त नजर आते। इवन उसने अपने घर के डक, रैट्स, माइस, लिजर्ड्स के नाम भी रखे थे, जिनसे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एंड ये देख उसकी मदर उसे पूछती है, क्या तुम्हें अब भी विश्वास है वो तुम्हें समझते हैं? एला रिप्लाई करती है, क्या ये सच नहीं? जिससे मदर कह रही थी, बिल्कुल ये सच है। एनिमल्स तो हमें हमेशा समझते हैं, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। एंड इसी तरह तो हम उनका ध्यान रख पाते हैं। एला पूछती है, तो हमारा देखभाल कौन करता है? वो कह रही थी, फेरी गॉड मदर। ये सुन उसे यकीन नहीं होता, लेकिन मदर उसे समझाती है, विश्वास करो। वो एला के जो फादर थे वो एक मर्चेंट थे, जिन्हें काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाना पड़ता था। एंड जब तो वो यहाँ नहीं होते वो उन्हें बहुत मिस करती, लेकिन वो जानती थी कि उसके फादर ज़रूर वापस आएंगे। एंड जब भी वो कहीं दूर से वापस आते तो उसके लिए गिफ्ट्स लाते। लेकिन फिर एक दिन इनके हंसते खेलते परिवार में कुछ बहुत ही बुरा हुआ। एला की मदर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो मरने के कगार पर थी। एंड पल भर में उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म सी हो गई। पर जाने से पहले एला की मदर उसे कुछ बातें कह रही थी। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीक्रेट बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम बुरे से बुरे वक्त में भी खुश रह पाओगी। एंड ये है करेज एंड काइंडनेस। पता है, इसमें इतनी शक्ति है जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। इवन ये किसी जादू से कम नहीं। इसलिए प्लीज़ हमेशा करेजियस और काइंड रहना। एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। एंड तभी उनकी मौत हो जाती है। उनके जाने के बाद एला बहुत रो रही थी, साथ ही उसके फादर भी। फिर ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत गया और सारे दर्द यादें बन गई, जब फादर और एला हमेशा साथ ही रहते। एंड एला बड़ी तो हो गई, लेकिन दिल से वो पहले जैसी ही थी, क्योंकि उसे आज भी अपनी मदर को किया गया प्रॉमिस याद था, हैव करेज एंड बी काइंड। लेकिन वही फादर पूरी तरह बदल गए थे और उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए कुछ सोचा था। एंड एक दिन वो एला से कहते हैं, लेडी ट्रेमिन को तो तुम जानती ही होगी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। एंड वो और उनकी 2 बेटियाँ अब अकेली है। तुम्हें क्या सोच रहा था कि क्यों ना मैं? जिस पे एला कहती है, ऑफ कोर्स फादर, ये भी कोई पूछने की बात है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और फिर अगले दिन लेडी ट्रेमिन उनकी 2 बेटियाँ एनेस्टेशिया और ट्रिसेला वहाँ आ जाती है, जो अब एला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बनकर रहेंगी। लेडी ट्रेमिन सलीके और खुश मिजाज वाली शख्स थी और उनकी ज़िंदगी में खुद के कुछ घाव भी थे, जिन्हें वो बेहद ही खूबसूरती से छिपा कर रखती। वो एला तो उन लोगों को देख बहुत खुश थी, पर वो लोग ज़्यादा नहीं। इवन उन्हें यह घर भी बड़ा ऑर्डिनरी सा लग रहा था, क्योंकि एला के परिवार वालों ने आज तक उसे कभी डेकोरेट नहीं करवाया था। एंड यहाँ की शाम रंगीन करने वो लोग कुछ गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, जिस कारण अब घर भरा भरा सा रहने लगा था। पर उन लोगों के आने की वजह से बेचारे जो एला के पेट्स थे उन्हें दिक्कत हो गई और वो छिप कर ही रहने लगे थे, वरना स्टेप मदर की बिल्ली उन्हें खा जाती। फिर एला अपने फादर से मिलती है, जो घर के कोने में पार्टी से दूर बैठे थे और उन्हें दोबारा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। इस पे एला कह रही थी, आप अभी अभी तो वापस आए थे, दोबारा क्यों जा रहे हो? वो कहते हैं, सिर्फ कुछ महीने की बात है। वैसे तुम्हारी स्टेप सिस्टर्स ने बता दिया है उन्हें अब्रॉड से क्या चाहिए, तो तुम भी बता दो। जिस पे एला कह रही थी, रास्ते में जो पहला डाल आपसे टकराएगा वो। पर ये सुन फादर हैरान थे कि सभी ने कुछ ना कुछ महंगी चीज़ें मांगी थी, लेकिन एला तो बस एक डाल जो ये दर्शाता है वो सेफ्टी से वापस आ गए। एंड यही चीज़ एला भी चाहती थी, उनका लौटना किसी भी हाल में। और ये देख फादर कह रहे थे, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक उदास मत होना, यहाँ पर तब भी मेरा एक हिस्सा रहेगा हमेशा तुम्हारे पास, और तुम्हें यहाँ पर खुश रहना होगा तुम्हारी मदर के लिए, क्योंकि इस घर के दिल में तुम्हारी मदर रहती है, भले वो तुम्हें दिखे ना, लेकिन वो यही है। लेडी ट्रेमिन दूर खड़ी ये सारी बातें सुन नाराज हो रही थी। एंड फिर अगले दिन नम आंखों के साथ वो दोनों जुदा हो जाते हैं। उनके जाते ही
लेडी टेमन अपना असली रंग दिखाती है और वो एला से कह रही थी, तुम्हारी सिस्टर्स को कितनी परेशानी होती है एक कमरे में सोने से, जिस पे एला बोल रही थी, मेरा कमरा घर में तीसरा सबसे बड़ा है। एंड ये सुन वो कहती है, बेशक अब से वो दोनों वहीं रहेंगे और तुम एटिक में, क्योंकि बाकी कमरों को मैं सजाना चाहती हूँ, तो तुम जाओ ऊपर एटिक में रहना। जो जगह बहुत ही गंदी थी क्योंकि वहाँ साफ सफाई कभी नहीं होती। फिर एला वहाँ आसपास दिखती है तो उसे अपने दोस्त दिखते हैं जिन्हें वो कब से मिस करी थी। दरअसल उन्होंने इसे ही अपना अड्डा बना लिया था नीचे की भीड़ से बचने। एंड एला इस जगह पे भी खुशी ढूंढ लेती है और वो बहुत सुकून महसूस करी थी कि चलो यहाँ तो वो शांति से रह सकती है। और इस पूरे वक्त जब वो एटिक में रह रही थी तब उसकी खुशी का इकलौता जरिया था उसके फादर के लेटर्स जो हर महीने उसके लिए आते। लेकिन ये खुशियाँ तब तक ही थी जब तक उसे वो खत मिलना बंद नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसकी सारी खुशियाँ छिन जाती है क्योंकि इस बार खत के जगह पर कोचमैन आकर एला को बता रहे थे कि उसके फादर की रास्ते में बीमार पड़ने के कारण मौत हो गई। एंड अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका और आपकी माँ का नाम लिया था। उन्होंने किसी तरह ये डाल भेजी है जो आपने मांगी थी। ये जान एला बहुत रोने लगती है, लेकिन वही पीछे से दोनों बहनें एनेस्टेशिया और ड्रिसेला कह रही थी, हमारी चीज़ों का क्या जो हमने मांगी थी। पर उन्हें चुप करवा लेडी टेमन कह रही थी, अब ये सोचो घर कैसे चलेगा। और फिर कुछ दिनों में उन्हें अपने सारे सेवक हटाने पड़ते हैं क्योंकि वो उन्हें पैसे कैसे देते। और उन तीनों ने मिलकर एला को ही अपना मेड बना लिया था, ये बोल कि इन सब कामों से वो डिस्ट्रैक्ट रहेगी और उसे दुख भी कम होगा। और एला जो हमेशा अपनी मदर की कई बात पर विश्वास करती है, साहस और दया, वो अब भी उनकी सारी बातें मान रही थी। और फिर स्टेप मदर जितना हो सके उतने क्रूएल्टी के साथ उससे बिहेव करती। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर रात के डिनर तक, कपड़े सुखाने से लेकर घर की साफ सफाई तक, सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता। इवन उसे खाने में सिर्फ झूठे सब्जियां ही मिलती थी जिन्हें भी वो दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करती। वहीं उसके रहने के लिए भी था तो सिर्फ एक ठंडा एटिक जहाँ वो सर्दियों में नहीं रह सकती, इसलिए उसे फर्नेस के पास ही जमीन में सोना पड़ता है। और इस कारण अगले दिन उसके चेहरे पर एशेस यानी सिंडर्स लगे हुए थे, जिसे देख उसका मजाक उड़ाने वो सभी उसका नाम रख देती है, सिंडर्स और एला, सिंड्रेला। लेकिन तब भी वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी और ब्रेकफास्ट सर्व कर वो भी उनके साथ बैठने आ ही रही थी कि तभी स्टेप मदर कहती है, रुको, तुम हमारे साथ खाना नहीं खा सकती। एंड उनकी इतनी क्रूअल बिहेवियर को देख सिंड्रेला रोने लगती है। एंड खुद को शांत करने वो घोड़े के साथ जंगल की ओर आ गई थी जहाँ कुछ सैनिक एक स्टैग यानी हिरन का शिकार करे थे। पर एला उस पशु को भागने के लिए कहती है और वो खुद भी भाग रही थी। एंड दूसरे क्राउन प्रिंस की नज़र एला पे पड़ती है क्योंकि उसका हॉर्स बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। तो वो उसके पास जाता है, जिसे देख एला कह रही थी, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। प्रिंस पूछता है, किसने। वो बोल रही थी, वो स्टैग, वो बेचारा जानवर। जिस पर प्रिंस कह रहा था, मैं तो उसे जानता भी नहीं, वैसे तुम कौन हो और क्या वो स्टैग तुम्हारे दोस्त हैं। एंड इस बात पर एला कह रही थी, हम अभी भी मिले और उसकी आंखों को देख मैं बता सकती हूँ उसे अभी और ज़िंदगी जीनी है। एंड इस बात को सुन प्रिंस बहुत इम्प्रेस था कि जिस जानवर का शिकार सभी करे थे उसमें एला को एक दोस्त दिखा। वही फिर एला पूछती है, तुम कौन हो। वो कह रहा था, तुम मुझे नहीं जानती। लेकिन फिर वो बात को पलट कहने लगता है, मेरा नाम किट है और मैं रॉयल पैलेस में एक अप्रेंटिस हूँ, यानी एक नॉर्मल ट्रेनी। और वहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और एला उससे रिक्वेस्ट करी थी, मिस्टर किट प्लीज़ उन्हें उसे मारने मत देना। पर वो कह रहा था, हम शिकार पर हैं और ये इसी तरह किया जाता है। इस पर एला बोल रही थी, ज़रूरी नहीं, जो चीज़ जैसे होती है उसे वैसे ही किया जाए। और ये सुन किट शिकार नहीं करता। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ। एंड वही फिर महल पहुंच वो राजा के सामने सिर्फ उस लड़की की तारीफ किया जा रहा था कि ऐसी लड़की उसने आज तक कभी नहीं देखी। खूबसूरती के अलावा उसके अंदर एक अलग ही चार्म था। लेकिन वे किंग के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता एंड इसलिए वो किट की शादी जल्द से जल्द एक राजकुमारी के साथ करवाना चाह रहे थे। एंड इसके लिए हमेशा की तरह एक रॉयल बॉल का आयोजन किया जा रहा था और सारी नोबल प्रिंसेसेस को इनवाइट करने रॉयल पेंटर प्रिंस किट की तस्वीर बना रहे थे। लेकिन वहाँ किट पूछता है, एक प्रिंसेस ही क्यों। जिसमें ग्रैंड ड्यूक कह रहे थे, क्योंकि नॉर्मल कंट्री गर्ल से शादी हुई
तो किंगडम ग्रो नहीं हो सकेगा, और वैसे भी हमारा राज्य बहुत छोटा है और ये दुनिया बहुत खतरनाक। एंड इस बात पे कैट एक शर्त रखता है किंग, ग्रैंड ड्यूक और कैप्टन के सामने कि रॉयल बॉल में राजकुमारियों के साथ कंट्री गर्ल्स भी आएंगी, यानी हर एक एलिजिबल मेडन को इस रॉयल बॉल में इनवाइट किया जाएगा। पर इस फैसले के ग्रैंड ड्यूक खिलाफ थे। वही फिर राज्य के बाजार में सैनिक घोषणा करते हैं कि क्राउन प्रिंस के लिए एक रॉयल बॉल रखा जा रहा है जहाँ सारी एलिजिबल मेडन्स आ सकती है। और ये सुन सभी लोग पागलों की तरह एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे उन्हें रानी बनने का मौका मिल सकता है। एंड ये सुन एला भी बहुत खुश थी, रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के रॉयल अप्रेंटिस उसके दोस्त किड से मिलने के लिए। फिर घर पर इस बात का पता लगते ही स्टेप मदर उनकी दोनों बेटियां एनेस्टेशिया और ड्रेसेला बहुत एक्साइटेड थी। एंड लेडी ट्रेमेंट उन दोनों से कह रही थी, तुम में से एक को प्रिंसेस बनना ही होगा ताकि हम दोबारा अमीर हो सकें। एंड वेला को 3 गाउन्स रेडी करने के लिए कह रही थी रॉयल बॉल में जाने के लिए, जिसे सुन एला बहुत खुश थी कि शायद तीसरा गाउन उसके लिए होगा। लेकिन तभी स्टेप मदर उससे मना कर देती है कि वो तीसरा गाउन उनके लिए था। एंड फिर वो उसे गाउन्स लाने के लिए भेज देती है। वही दूसरी तरफ हमें रॉयल पैलेस में प्रिंस को दिखाया जाता है जो कैप्टन के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था। पर इस वक्त भी उसके मन में सिर्फ एला के ही ख्याल आ रहे थे, जिसपे कैप्टन कहते हैं अगर सच में वो फॉरेस्ट गर्ल इतनी अच्छी हुई जितना आप बता रहे हो तो आपकी शादी ज़रूर उससे होगी। फिर कुछ दिनों बाद बॉल का दिन आ चुका था और एला अपनी दोनों स्टेप सिस्टर्स को रेडी करी थी, जहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों को ही सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच था। वे रेडी होते वक्त भी वो लड़कर अपने हेयर बैंड को तोड़ देते हैं और उन्हें ऐसी हरकतें करता देख एला को उन पर दया आ रही थी। वही फिर वो एक ड्रेस बना रही थी अपनी मदर के कपड़ों से ताकि वो भी बॉल में जा सके किड से मिलने। या फिर अब शाम को सभी अच्छे से तैयार होकर निकल ही रहे थे कि तभी एला को इतनी खूबसूरती से तैयार देख वो भी एक पुराने ड्रेस में वो उसे बुरी तरह से फाड़ देते हैं। एंड स्टेप मदर स्ट्रिक्टली उसे बोल कर जाती है, तुम जैसी गरीब नौकर कहीं नहीं जा सकती, ये इंसल्ट होगा ऑनरेबल किंग के लिए कि तुम वहाँ जाओ। एंड फिर वो लोग उसे वहीं छोड़ निकल जाते हैं। ये देख एला का दिल टूट जाता है। वो वहाँ रोते हुए कह रही थी, मदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा काइंड और करेजियस रहूँगी, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं। और फिर रोते हुए भाग कर दूसरी तरफ चली आती है। अचानक एक पेड़ के पास से एक लेडी बाहर आती है और वो बड़ी गंदी सी लग रही थी, लेकिन उन्हें भूख लगी होती है, इसलिए वो एला से थोड़ा मिल्क और ब्रेड मांग रही थी। एला अपने सारे गम को भुला उन्हें वो ला कर देती है और फिर वो लेडी रिवील कर रही थी कि वो दरअसल उसकी फेरी गॉड मदर है, जैसा कि एला की मदर ने उसे बचपन में बताया था। पर एला को उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये तो बस कहानियाँ थी। पर फिर जादू से वो बिल्कुल फेरी गॉड मदर की तरह बन जाती है। एंड एला की परेशानी दूर करने वो एक पम्पकिन को कैरेज बना देती है, रैबिट्स को चार्जर्स, लिजर्ड्स को फुटमैन और डक बन गया था उसका कोचमैन। और फिर एला की मदर वाली खूबसूरत ड्रेस को वो और खूबसूरत बना देती है। एंड अब एला रेडी थी रॉयल बॉल में जाने के लिए, लेकिन उसके जूते बड़े गंदे थे, तो वो उसे नए ग्लास शूज देती है। और फिर वो उस पर एक जादू कर देती है जिससे उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स उसे देखकर भी पहचान ना पाए। वह जाने से पहले वो उससे कह रही थी, तुम्हारे पास सिर्फ आधी रात तक का वक्त होगा, उसके बाद सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त भी एला के लिए बहुत था। वही दूसरे महल के अंदर सारे गेस्ट आ चुके थे एंड कई सारी प्रिंसेसेस क्राउन प्रिंस से मिलती है, लेकिन उसकी नज़रें तो गेट पे थी कि एला अब तक क्यों नहीं आई। पर फिर ग्रैंड ड्यूक उसे प्रिंसेस शेलिना से मिलवा रहे थे और उन्होंने उसे प्रिंस की शादी के लिए डिसाइड कर लिया था। पर तभी एला महल के अंदर पहुंच जाती है और उसकी खूबसूरती को देख सारे लोग हैरान थे। एंड वही क्राउन प्रिंस के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो प्रिंसेस शेलिना को वहीं छोड़ एला के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पकड़ डांस कर रहे थे और सभी उन्हें देख बहुत जेलस थे, खासकर स्टेप मदर और उनकी डॉटर्स। और फिर कुछ देर में सारे लोग एक साथ बॉल डांस कर रहे थे। एंड इसी बीच बॉल को वहीं छोड़ वो दोनों दूसरे कमरे में चले आते हैं। जेलर को पता चल चुका था कि वो क्राउन प्रिंस है। वही दूसरी तरफ ग्रैंड ड्यूक कैप्टन से कह रहे थे कि उस लड़की का पता लगाओ, मैंने प्रिंसेस शेलिना को वादा कर दिया है शादी के लिए और अब हम मुकर नहीं सकते। इस बात को दूर से लेडी ट्रेमेंट सुन लेती है। फिर कैट और एला बाहर गार्डन में भागाते हैं। जहाँ कैट एला को बता रहा था
कि उसके फादर चाहते हैं उसकी शादी किसी राजकुमारी से हो ताकि किंगडम एक्सपैंड हो सके। पर वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिस पर एला कह रही थी अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो ज़रूर वो अपना डिसीजन बदल लेंगे। लेकिन किड बता रहा था हो सकता है, पर शायद इसके लिए उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उनकी मौत करीब है ये जान एला भी बहुत दुखी थी। फिर किड उसे अपनी सीक्रेट प्लेस दिखाता है एंड वहाँ वो उसे झूला झूला रहा था। अचानक एक ग्लास शू एला के पैर से गिर जाता है और किड खुद उसे उठा एला को पहना रहा था। फिर वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसी वक्त आधी रात हो जाती है और एला किड से कहती है मुझे जाना होगा। वो कहता है कहाँ? एला कह रही थी लिजार्ड्स, रैट्स, माइस, पम्पकिंस, मैं समझा नहीं सकती। अब उसे वहीं छोड़ तेज़ भाग रही थी, पर जाने से पहले वो बोल कर जाती है शुक्रिया इस बेहतरीन शाम के लिए, मैंने इसके हर एक लम्हे को बहुत इंजॉय किया। एंड ये सुन किड भी उसके पीछे भागता है। फिर महल से वापस आते वक्त अचानक वो किंग से टकराती ही है, जिससे पहले माफ़ी मांग वो कह रही थी योर मैजेस्टी, आपका बेटा आज तक का सबसे अच्छा इंसान है जिनसे भी मैं मिली हूँ। वो दिल का साफ है एंड बहादुर भी, एंड मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे वो आपसे कितना प्यार करता है। एंड फिर वो तेज़ी से कैरेज की ओर आ रही थी और इसी बीच उसके ग्लास शू सीढ़ियों पे ही छूट जाता है। लेकिन वही बाकी लोग उसके पीछे आ रहे थे तो उसे वहाँ से निकलना ही पड़ा था। एंड ग्रैंड ड्यूक प्रिंस को अंदर ही रोकते हैं और सेना के साथ वेला के पीछे जा रहे थे। एंड इस दौरान सारा जादू बिल्कुल पहले जैसा हो रहा था एंड एला, कैरेज, रैट्स, माइस, लिजार्ड्स और डक सभी पहले जैसे हो गए थे और जंगल में छिप वो रॉयल गार्ड से बच जाते हैं। वो फिर घर वापस आते वक्त बारिश हो रही थी एंड एला थोड़ा भीग जाती है, पर वो आज बहुत खुश थी। और फिर घर पे जब एनास्टेशिया और ड्रेसेला उसे बॉल के बारे में बता रहे थे कि एक मिस्टीरियस प्रिंसेस ने आकर सब खराब कर दिया, तो उसे बहुत हंसी आती है क्योंकि वो उसी की बात कर रहे थे। एंड ये देख स्टेप मदर को शक होता है। वेला एटिक में पहुंच उस दूसरे ग्लास शू को रख देती है रैट्स के पास। और फिर वह किताब में आज जो कुछ हुआ सब कुछ लिखती है ताकि उसे आज की हुई सारी चीज़ें याद रहे। फिर अब सुबह हो जाती है और किंग आज मरने वाले थे, लेकिन मरने से पहले वो किड को बुला पूछते हैं क्या तुम राजकुमारी से शादी करते जिससे मैं बोल कर जाता? किड कहता है मैं आपसे बहुत प्यार और आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि किंगडम को ग्रो करने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसे करेज और काइंडनेस से देखने की ज़रूरत है। एंड ये सुन किंग कह रहे थे तो अब तुम वो बन ही गए जो तुम बनना चाहते थे, इसलिए आखिरी घड़ी में मैं वो बन जाता हूँ जिसके तुम हकदार हो। और वो उसे परमिशन दे देते हैं उसी लड़की से शादी करने की, उसे ढूंढो एंड गेट हमेशा खुश रहना। और फिर वो वहीं मारे जाते हैं। एंड गेट ये देख बहुत रो रहा था। पर फिर कुछ समय बाद जैसे ही दुख का वक्त बीतता है एंड इस बात की तुरंत घोषणा की जाती है जिसके पैर में वो फिट होगा वही वो होगी। जिसे सुन एला वहाँ से भाग तुरंत घर पहुँच एटिक में उसी दूसरे ग्लास शू को ढूंढ रही थी ताकि वो प्रिंस को यह दिखा सके, लेकिन उसे वहाँ वो शू नहीं मिलता। एंड तभी वो देखती है स्टेप मदर ने उस शू को ले लिया था और वो उसे कह रही थी अगर तुम मुझे शादी के बाद रॉयल हाउस होल्ड की हेड बना दो और अपनी दोनों बहनों को अच्छे हस्बैंड दिला दो तो मैं तुम्हें शादी करने दूंगी। और वहाँ उनका प्लान था किंग की सलाहकार बन उस पूरे किंगडम को खुद रूल करने का, लेकिन एला इसके लिए इनकार कर देती है। और ये सुन स्टेप मदर उस ग्लास शू को तोड़ देती है और फिर वेला को उस एटिक में बंद कर रात को ग्रैंड ड्यूक के पास आती है जब वो उन्हें ये सब कुछ बता रही थी। एंड उनके साथ फिर डील करती है कि एला को वो हमेशा बंद रखेगी उसकी जिसके बदले ग्रैंड ड्यूक को उन्हें अच्छी पोजीशन और उनकी बेटियों की अच्छे हस्बैंड के साथ शादी करवानी होगी। एंड इस बात से ड्यूक भी बहुत खुश थे कि अब प्रिंस की शादी प्रिंसेस शलीना के साथ ही होगी। और अगले दिन ग्रैंड ड्यूक प्रिंस की मिस्टीरियस प्रिंसेस की सर्च को देख एक शर्त रखते हैं कि अगर वो लेडी नहीं मिली तो प्रिंस को प्रिंसेस शलीना से ही शादी करनी पड़ेगी। और प्रिंस इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे उम्मीद था कि एला उसे ज़रूर मिलेगी। वही रॉयल गार्ड्स उस शू को पहना सभी को चेक कर रहे थे, लेकिन पूरे राज्य में एक भी ऐसी लेडी नहीं थी जिसके पैर में वो शू फिट आए। और अब एक ही घर बचा था एला का। एनास्टेशिया और ड्रेसेला भी उस शू को ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश करती है,
लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड हार कर वो लोग लौट रहे थे कि तभी ऊपर एटिक में रैट्स किसी तरह विंडो को खोल देते हैं और एला अपनी मदर का सिखाए गाना गा रही थी। और उसकी आवाज़ सुन कैप्टन कहते हैं ऊपर कौन है, लेकिन ड्यूक उसे वापस लेकर आ रहे थे वरना उनका राज सबके सामने आ जाता। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि सिपाहियों में से एक खुद किंग थे छिपे हुए। वो कैप्टन से कहते हैं ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेट करने, जहाँ उन लोगों को एला मिल चुकी थी। लेकिन ग्लास शू ट्राई करने से पहले एला कैट से पूछती है अगर मुझे फिट आया तो क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करोगे जैसे असलियत में मैं हूँ। वो कहता है बिल्कुल, पर क्या तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट करोगी जैसे मैं हूँ। फिर वो एला को वो शू पहनाता है और वो दोनों हमेशा के लिए साथ थे। वही लेडी ट्रेमेंड उनकी बेटियों को एला ने माफ़ कर दिया था, पर किंग उन्हें ग्रैंड ड्यूक के साथ इस राज्य के बाहर भेज देता है हमेशा के लिए। और अंत में हमें बताया जाता है कि भले ही किट ने किसी रॉयल प्रिंसेस के साथ शादी नहीं की, पर तभी उससे और एला को किंगडम के सबसे प्यारे रूलर्स माना जाने लगा। एंड उन दोनों ने बिल्कुल उसी तरह करेज और काइंडनेस के साथ रूल किया जैसे एला ने अपनी मदर को वादा किया था। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी, खासकर इसके विजुअल्स, एक्टिंग, परफॉर्मेंस एंड स्टोरी टेलिंग कमाल के थे। एंड ये फिल्म हमें लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती ही है कि ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर काइंडनेस और करेज हो। एंड इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये थी कि खुद पर और अपने सपनों पर हमेशा बिलीव रखना, चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, जैसे एला की मदर ने उसे सिखाया था। और बिलीव, काइंडनेस एंड करेज की मदद से ना सिर्फ एला ने मैजिक को एक्सपीरियंस किया, बल्कि साथ ही साथ वो किंगडम की रानी भी बनी। सो गाइस, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।